नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आज एक कहानी सुनाने आया हूँ आप लोगों को। कहानी का शीर्षक है अनपढ़ माँ। एक मध्यवर्गीय परिवार में एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने जब मार्कशीट देखा तो खुशी खुशी अपनी पत्नी को बोला, सुनती हो, आज खीर या मीठा दलिया बनाओ। माँ किचन से दौड़ती हुई आई, बोली, सच, मुझे भी दिखाइए मेरे बच्चे की कामयाबी का पर्ची। ये सुनते हुए लाडला बच्चा बीच में आके बोला, क्या पापा, किसे रिजल्ट दिखा रहे हैं? क्या वह पढ़ लिख सकती है? मैं तो अनपढ़ है। आंखों में आंसू छुपाते हुए चुपचाप मां दलिया बनाने चली गई। लेकिन ये बात पिता ने भी सुनी। फिर उन्होंने लड़के से कहा, हाँ बेटा, तुम सच कह रहे हो, बिल्कुल सच। जब तुम गर्भ में थे तो तुम्हारी मां को दूध बिल्कुल पसंद नहीं था, पर 9 महीने तक तुम्हारी मां ने लगातार दूध खुद पिया, जिससे तुम सेहतमंद रहो। तुम 7 बजे सुबह उठकर स्कूल जाते थे। तुमसे पहले तुम्हारी मां 5 बजे उठकर तुम्हारा नाश्ता, डिब्बा सब बना के तैयार करती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी इसलिए। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह आकर तुम्हारी कॉपी व किताब बस्ते में भरकर रखती थी, फिर तुम्हारे शरीर पर ओढ़नी से ढक देती थी और उसके बाद वह सोने जाती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी इसलिए। बचपन में तुम ज्यादातर बीमार रहते थे, तब वो रात रात भर जगकर सुबह जल्दी उठती थी और काम पर लग जाती थी। जानते हो क्यों? तुम्हारे ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी में रहती थी, क्योंकि वो सचमुच अनपढ़ थी। बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तेरी माँ ने आज तक कभी नहीं देखा। वो खाना बनाकर हमें परोसती थी, कभी कभी खुद खाना खाना भूल जाती थी। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि हाँ, तुम्हारी माँ अनपढ़ है। यह सब सुनकर लड़का रोते रोते लिपट कर अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे तो कागज पर 90% अंक मिले हैं, लेकिन मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षिका हो तुम। माँ, मुझे आज 90% अंक मिले हैं, पर मैं अशिक्षित हूँ और आपके पास तो पीएचडी से भी ऊपर की डिग्री है, क्योंकि आज मैंने अपनी माँ के अंदर छुपे हुए उस डॉक्टर, उस शिक्षक, उस वकील, उस ड्रेस डिजाइनर, उस बेस्ट बुक, सभी के दर्शन कर लिए। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने तुरंत अपने बेटे को उठकर सीने से लगाया, फिर से रोते हुए नम आंखों से अपने बेटे के माथे को चूमा। धन्यवाद दोस्तों। माँ क्या होती है, इन कुछ लाइनों में मैं आपको बताना चाहता था।